बारिश का सीज़न आते ही ना हम लोगों को डर लगने लगता है। सच में मुझे भी बहुत डर लगता है कि अगर मिट्टी में अडेनियम लगाओ ना उसके फूल बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मिट्टी में फंगस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ मैंने इसको निकाल दिया। अब ये देखिए, ये अडेनियम मेरे जो लगे हुए हैं इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये अडेनियम मेरा सिर्फ खंगर के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। बहुत इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों इन फ्लावर्स को, लेकिन क्या है ना कि अब धीरे धीरे ये फ्लावर्स भी अब ख़त्म हो रहे हैं। मेरी गुलदाउदी बिल्कुल सूखने लगी है, देखिए अब। और इनका समय अब जा चुका है। ये 1-1.5 महीने हमारे गार्डन में रहती है, बहुत बाहर से आती है। और इनके जाने के बाद ना मेरा मन भी बहुत उदास सा हो जाता है, क्योंकि 15 दिन अभी हमारा गार्डन थोड़ा सा खाली खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुलदाउदी एकदम सूख जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ प्लांट इस प्रकार से लगाता हूँ थोड़ा डिले करके। ये गुलदाउदी अभी मेरी लगभग 10 से 15 फरवरी तक बने रहे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये सब लेट आए थे, तो थोड़ा सा अभी ये 10-15 दिन और बने रहेंगे। तो इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। अब समय आ रहा है दूसरे स्प्रिंग के फ्लावर्स का। मैंने ये वीडियो आपके साथ पूरी शेयर की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन से फूल लगा सकते हैं जो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल तक बहुत भर भर के फ्लावर देंगे। अप्रैल के अंदर तो फिर से एक बार बाहर आ जाती है, गर्मियाँ आती हैं, और हमारे जो ये सूखे पड़ रहे हैं ना, जिनके पत्ते एकदम आप देख रहे हैं सब गिर चुके हैं और बिल्कुल से बेजान से ये फ्लावर प्लांट आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आएगी बाहर और ये पूरे भर जाएंगे फूलों से। जी हाँ, आज मैं फिर आपके साथ बात कर रहा हूँ अडेनियम की। दोस्तों, अडेनियम अब ये अपनी पूर्ण रूप से डोरमेंसी के अंदर है। देखिए, इस वक्त इसके अंदर हमने ना पानी डाला है, कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे सारे अडेनियम अभी बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि अभी आगे फिर बारिश की प्रेडिक्शन है और 20-22 तारीख के बाद से लेकर 25 तारीख के आसपास में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बारिश होने वाली है। बारिश का सीज़न आते ही ना हम लोगों को डर लगने लगता है। सच में मुझे भी बहुत डर लगता है जब अडेनियम के अंदर लगातार बारिश होती है, क्योंकि 15 जनवरी से लेके 10-12 फरवरी तक जो अडेनियम का टाइम होता है ना, सबसे टफ टाइम होता है। कई बारी हम ऐसे प्लास्टिक भी इसको कवर कर लेते हैं, हालांकि ये बड़े अडेनियम है, मिट्टी इसके अंदर नहीं है, तो ये तो बच जाते हैं। लेकिन अगर आपके अडेनियम में थोड़ा बहुत भी मिट्टी है, यानी कि उसके सॉइल मिक्स में मिट्टी है, जहाँ मिट्टी होगी ना वहाँ फंगस आएगा ही आएगा। थोड़ा सा भी पानी रुका और 8 से 10 दिन 12 दिन रुक गया तो निश्चित रूप से उसमें फंगस आएगा ही आएगा। वो हवा से भी आ सकता है, आप शेड में रखें तब भी आ जाता है, तब भी अडेनियम हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या हो सकता है इसका उपाय कि हम कैसे इनको बचाएं? फिर शेड में भी रख के भी इसमें अडेनियम मर जा रहे हैं। जी हाँ, मरते हैं, मेरे भी पहले मरे हैं, क्योंकि हवा के अंदर बहुत नमी होती है और वो नमी जो है ना मिट्टी के अंदर कहीं से बन गई तो फिर आपका अडेनियम बचता नहीं है। दोस्तों, मैंने अडेनियम बिल्कुल बाहर ही रखे हैं। बहुत सारे अडेनियम को मैंने अंदर रखा है। मैंने पीछे सारे अडेनियम अपने चेक करे हैं, अभी तक तो सब सही है, कोई भी अडेनियम नहीं मरा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अब जो है इनमें बहुत इनका डिफ़िकल्ट समय आने वाला है। अभी तो अच्छी खासी धूप आ रही है, पिछले 8-10 दिन से दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी धूप है और दिन का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। मैं जो प्लांट में पानी डाल रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन में पानी सूख जा रहा है। इसका मतलब है कि सनलाइट अच्छी आ रही है। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से सनलाइट थोड़ा डिम होएगी, बारिश का मौसम बनेगा, बादल बनेंगे और धीरे धीरे हमारे अडेनियम को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है। आपके पास कुछ भी अडेनियम है तो आप सोचिए मत, चिंता मत करिए, पहले तो अपने सॉइल मिक्स को देखिए। देखिए, मैं वीडियो में आपको हमेशा डिटेल में बताता हूँ और उसका रीज़न भी बताता हूँ क्यों करना है, क्यों नहीं करना है और किसको नहीं करना है, ये भी है। ये सिर्फ जो आज मैं वीडियो बता रहा हूँ ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो नॉर्थ इंडिया से है। अगर आप सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र वगैरह कोई ऐसी जगह से हैं जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी 30 के आसपास है, तो आपको अडेनियम को निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो वास्तव में थोड़ा सा अडेनियम में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मरते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं दोस्तों कि हमारा अडेनियम मर गया है, क्या करें करके। वही थोड़ा सा हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और गलती नहीं भी होती ना, मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जितना मर्जी एक्सपर्ट मान लूँ, कुछ पता नहीं लगता है, कई बार नज़र में नहीं रहता है, तब भी हमारे अडेनियम मर जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बड़ी अच्छी जानकारी आपके साथ पेश कर रहा हूँ। देखिए, अडेनियम को अगर मैं इसको रूट से निकाल दूंगा, अब मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे अडेनियम को मैं सबको निकालूंगा, लेकिन जहाँ जहाँ पॉसिबल है ना, मैं इनको 10 से 15 दिन की निकाल कर बिल्कुल हैंग कर देता हूँ या ऐसे ही रख देता हूँ। हैंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, हैंग तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हवा लगते रहे, और अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना तो आप अखबार में लपेट के इसको नीचे रख दें। सिंपल, आपको अपना अडेनियम लेना है और उसको निकाल देना है। निकाल के मिट्टी वगैरह उसकी सब साफ़ कर देनी है, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
अब मैं अभी आपको एडेनियम निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपके साथ फिर दोबारा बता दूं कि अगर मिट्टी में एडेनियम लगाओ ना, उसके फूल बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मिट्टी में फंगस भी बहुत ज़्यादा रहता है और मरने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इतने महंगे महंगे एडेनियम, इतने 10 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत हमारी सिर्फ 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। पूरा एडेनियम आपका बेकार हो जाता है। तो आइए, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्यों हमें हैंग करना है। एडेनियम को एक तरह से आप एडेनियम को अपने बचा भी लेंगे निकाल कर बाहर, और दोबारा से जब आप इसको लगाएंगे, रिपोर्ट करेंगे 10, 12, 15 फरवरी के आसपास में, जब थोड़ा सा टेम्परेचर 25-30 डिग्री के आसपास आ जाएगा, जब आप इसको रिपोर्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद एडेनियम में एक नई सी जान आएगी। हालांकि थोड़ा सा ना फ्लावरिंग लेट होगी आपकी, जैसे एकदम से अप्रैल के स्टार्टिंग में जो फ्लावरिंग होती है वो नहीं होगी। अप्रैल 15 के बाद आपकी इसकी फ्लावरिंग होगी, लेकिन ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी होगी। उसका स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा आपका एडेनियम का। 10-15 दिन की डिले को मत देखिए, जल्दी फूल लेने की मत सोचिए। कुछ आप रख भी सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि कुछ एडेनियम को वैसे रख दें, कुछ को आप रिपोर्ट करके देखिए, आपको रिज़ल्ट अपने आप पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है। तो मैंने तैयारी कर ली है, हालांकि मैं अभी सभी एडेनियम को नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा। लगभग 30% के आसपास में करूँगा। जिनको मैंने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था ना, उनको मैं अभी दोबारा से नहीं निकाल रहा हूँ, हैंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों, इतना कवर नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब मैंने इसको निकाल लूँगा। जहाँ पर मेरे को सॉइल मिक्स का अपना पता नहीं है ना, जहाँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी है, इसके अंदर हल्की सी मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी देखिए नीचे, मैं आपको दिखाऊं, इसमें मिट्टी कवर की हुई है। तो यहाँ मैंने इसको निकाल दिया। अब इसको क्या है देखिए, मैं इसको हल्के से ऐसे ही झाड़ लूँगा और ये पूरा बिल्कुल देखिए, कहीं पर कोई पानी बिल्कुल नहीं है मेरा, और एडेनियम बिल्कुल मेरा सेफ़ है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें नीचे से दिया भी निकल गया है। और इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से झाड़ लेना है आपने। और इसको आप चाहें तो इसको पानी से इस प्रकार से धो के लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि अगर पानी नहीं भी डालते ना, इसको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख दीजिए, इसमें अब कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेक श्योर कि आप नीचे से इसको अच्छी तरह से ऐसे साफ़ कर पाएँ। ये देखिए, बिल्कुल आराम से हो गया। ये जो सॉइल मिक्स है, इसको आपने फेंकना नहीं है। यही सॉइल मिक्स में मैं इन बाद में एडेनियम को सभी को लगाऊंगा। बस इसके अंदर जो ये जड़ें हैं, प्लास्टिक के टुकड़े कहीं कुछ आ जाते हैं, कोई गंदगी है, बस इनको मेरे को हटा लूँगा। और इनको लगाने से पहले ना, मैं एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से धूप में फैला लूँगा, और फिर इसमें मैं मिलाऊँगा थोड़ा सा कंपोस्ट। वो वीडियो तो मैं दोस्तों आपके साथ फरवरी में बाद में शेयर करूँगा। अभी हमारा वो मकसद नहीं है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब ये देखिए, ये एडेनियम मेरे जो लगे हुए हैं, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है, और इसमें मैंने हल्का सा पानी दिया भी था पीछे। ये मेरा लगा हुआ है राइसेस के अंदर कोयला, और थोड़ा सा इसमें मिला हुआ है खंगर। और आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसको मैं निकाल भी नहीं रहा हूँ, आपको ये प्लांट ही बता रहा है। इस जो प्लांट मैंने लगा रखा है ना, इसके पत्ते देखिए बिल्कुल सही हैं, बर्ड्स बन रही हैं, बिल्कुल पत्ते भी नहीं गिरे। वहाँ उसके पत्ते सब पीले होके गिर गए हैं, इनके पत्ते नहीं गिरे। तो इसको मैं बिल्कुल नहीं निकाल रहा हूँ। यहाँ अगेन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मेरी मिट्टी है, ये मिट्टी वाला मेरा एडेनियम है, जिसमें हमारा सॉइल मिक्स थोड़ा सा मिट्टी होती है। तो इसको भी मैं इसी प्रकार से निकाल दूंगा। देखिए, तो ये देखिए, इसकी रूट्स देखिए। आपको रूट्स को ना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है, इनको आपने हटाना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बस कुछ नहीं करना। देखिए, आपने ये नहीं कि इनको कैंची से लेके आपने बिल्कुल हटा देना। ये देखिए, मैंने हल्के हल्के हाथ से ऐसे कर दिए, क्योंकि जितने आप इसके रूट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, उतना ये बाद में समय लेंगे, और फिर फ्लावरिंग उतनी ही लेट होगी। इस चीज़ को भी आपने समझना है। बस मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा, सिर्फ 15 दिन के लिए रखना है इनको ऐसे। और ये देखिए, मैंने इसको भी निकाल के, इनको बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सब साफ़ कर देंगे, इसको सारा क्लियर कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर दिखाऊँ, ये एडेनियम मेरा सिर्फ खंगर के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग मीडिया जब बताया था तो मैंने खुद भी उनको ट्राई करता हूँ ना, ऐसे नहीं कि मैं आपको ही बताता हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ खंगर और राइसेस थोड़ा सा इसमें मिला हुआ है। तो इसके अंदर मेरे को कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं, ना मैं इसको निकालूंगा। इसके भी पत्ते बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, और थोड़े थोड़े हल्के हल्के पीले पड़ रहे हैं। फ्लावरिंग बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन फ्लावरिंग होगी नहीं। लेकिन जैसे ही अप्रैल आएगा ना, या मार्च आएगा, इसमें एकदम से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर खंगर के अंदर है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, और पानी भी नहीं देना है, ये भी ध्यान रखिए। अब आता है ये, इसके अंदर जो सॉइल मिक्स है वो बिल्कुल चेंज है। इसमें मेरा ज़्यादातर सैंड है, सैंड और थोड़ा सा मिट्टी है दोस्तों। तो सैंड पे अगर सिर्फ सैंड में आपने लगा रखा और मिट्टी है साथ में, तो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। हालांकि ये देखिए, बिल्कुल ये टाइट हो रखा है,
और आप देख रहे हैं मैंने इसको पिछले 1 महीने से लगभग पानी नहीं दिया है, किसी प्रकार का कोई सॉफ्टनेस इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल हार्ड है ये, बिल्कुल एकदम टाइट है दोस्त। ये देखिए बिल्कुल आप, ये सब मैं निकाल लूँगा। इसके रूट्स जो छोटी छोटी रूट्स हैं ना, ये थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से थोड़ा थोड़ा ख़त्म होंगी, हटेंगी, होने दीजिए। ये तो बनने में 15-20 दिन का समय लगता है। एकदम से एडेनियम जब समय आता है तो अपने आप को ग्रो कर लेता है और रूट्स इसकी एकदम फैल जाती हैं और फिर एकदम से इसमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको नीचे यहाँ जहाँ फंसा है ना, आपको अच्छी तरह से इसको झाड़ लेना है, इस प्रकार से हाथ से कर लें बस। इवन मैं इसमें आप पानी भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बारिश होने वाली है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगेगा हमारा, तब हमें इसको ध्यान रखना है। अब मैं इनको क्या करूँगा, फंगीसाइड में भी नहीं लगा रहा, अभी कुछ भी नहीं करना है। बारिश में अगर पानी लगता है फिर देखूँगा, बस इनको सिंपल ऐसे रखना है मैंने और इनको अखबार में लपेट के ऐसे ही रख देना है या किसी भी चीज़ में इनको सेफ ऐसे ही रख दीजिए। आप देख रहे हैं ये देखिए इसके सीड्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीड्स बने हुए मेरे कम से कम 2-3 महीने हो गए, लेकिन ये सीड्स बिल्कुल पकी नहीं रहे हैं। तो ये अभी ऐसे ही रहेंगे, ये फरवरी में ही जाके राइप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ये जहाँ कहीं खुलता है या कहीं होता है तो ख़राब होते हैं, होने दीजिए। आपने कोई कटिंग नहीं करनी, किसी भी प्रकार की कोई प्रूनिंग नहीं करनी, इसमें कोई कट नहीं मारना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने छोटा सा भी कट कराना तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और अगर गलती से कहीं कोई कट हो जाता है, निशान कहीं कुछ लग जाता है, फेविकॉल लगाइए या नेल पॉलिश लगाइए या फंजीसाइड का अच्छी तरह से वहाँ पर लेप लगा दीजिए। उसको खुला मत छोड़ें, वो छोटा सा घाव ना आपके पूरे एडेनियम को ख़राब कर जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ना आपको मिलेंगे वीडियो यूट्यूबर में कहते हुए कि एडेनियम को हैंग क्यों करना है, ये बेवकूफ़ी है, हम लोग तो नहीं करते हैं। मैं भी मानता हूँ दोस्तों, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है ना हैंग करने के बाद जो मैंने एक रीज़न आपको बताया कि उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा उसका कॉर्डेक्स बनता है, बाद में सुंदर बनता है। मैंने तो जो अपने कॉर्डेक्स बनाए हमेशा ऐसे ही करें कि साल में 2 बार उनको रिपोर्ट कराएं और 10 से 15 दिन के लिए अगर मैं एडेनियम को निकाल देता हूँ, बाहर रख देता हूँ, तो एडेनियम मेरा सेफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास तौर पर जहाँ पर थोड़ा सा भी आपने अपनी गार्डन सॉइल लगा रखी है, अगर तो आपको ज़रूर ये काम करना है अगर आपकी एडेनियम गार्डन सॉइल के अंदर ही है। अब देखिए मैं इसमें इनको धो भी नहीं रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं ये वाले एडेनियम मैं आपको दिखाऊँ, ये करीब करीब 1 महीने हो गए मेरे निकले हुए, जब मैंने किसी उससे किया था। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन देखिए बिल्कुल सेफ़ हैं, कहीं को कुछ इनको नहीं है। जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं, मैंने इनको सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है। लगभग 1 महीने के आसपास में इनको हो चुका है निकले हुए। ये देखिए कहीं पर कोई एडेनियम कोई ख़राब नहीं हुआ है, तो एडेनियम ऐसे मरेगा नहीं। इस टाइम पर ये बिल्कुल सुप्त अवस्था में है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए एडेनियम के अंदर इस प्रकार भी आपको ये कई बार ही देखिए हमारे इसमें एक ये आया हुआ है, तो इसको हटा लें। इसको आप पहचानते हैं ना, तो ये चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। देखिए कहीं ना कहीं से ये नीचे से आया होगा, इसने अपने एडेनियम में जगह स्पेस बनाने की कोशिश की है। हालांकि एडेनियम को ये नुकसान करेगा नहीं क्योंकि इसकी रूट्स को ये खाता नहीं है। एडेनियम थोड़ा सा जहरीला प्लांट है, आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा अभी तक। तो दोस्तों ये काम मैंने लगभग कर लिया है। अब मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल में समझा दिया है। इसको मेरे को करने में बहुत समय लगेगा। अभी मेरे बहुत सारे एडेनियम ऐसे हैं जिनको मैंने करना है। बस ये देखिए एक एडेनियम को निकालने में मेरे को 1 मिनट भी नहीं लग रहा है और आप देख रहे हैं सारी मिट्टी इसकी निकल जा रही है। लेकिन अगर ये मिट्टी होती ना फिर नहीं निकलता इतना आसानी से, फिर इसमें बहुत समय लगता। इसको हमें नल के पास ले जाके इसको धोना पड़ता है। अब आप ये सपोज़ करिए कि मैं आपके हिसाब से चलता हूँ कि आपके इस एडेनियम में यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी में लगा हुआ था और हल्का उसमें गीलापन आ गया है। अगर आप देख रहे हैं कि मिट्टी अगर आपकी निकली नहीं है ना, तो मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आप उसको जाइए नल में तेज़ पानी के अंदर उसको वॉश कीजिए, सारी मिट्टी निकालिए। हल्की हल्की रूट्स अगर ख़राब भी होती है तो कोई बात नहीं, और फिर उसको सुखा कर अखबार में लपेट कर कहीं भी अच्छी तरह से रख दीजिए। ये ध्यान रखिए कि उसको गीला नहीं रखना है, आपने गीला नहीं लटकाना है। आपने गीला आपने लटकाया, ऊपर से मॉइस्चर, अगर मौसम ठंडा है, हवा नमी है, तो वो एडेनियम फिर ख़राब हो सकता है। उसको अखबार में लपेटना है अच्छी तरह से, गीले कपड़े से उसको, सूखे कपड़े से उसको अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। उसका सारा गीलापन हटा दें, या पंखे के नीचे रख लीजिए 1-2 दिन, अपने रूम में जाके पंखा चला दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। और उसको जब जब अच्छी तरह से वो सूख जाए तो फिर उसको अखबार में लपेट के आप नीचे रख दें या फिर हैंग कर दीजिए। अब देखिए मैं इसको हैंग करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो इनको ऐसे ही रखूँगा। इतने सारे एडेनियम को कहाँ से मैं हैंग करने वाला हूँ। जो बड़े बड़े हैं 4-5 इनको हैंग कर लूँगा और बाकी एडेनियम को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। और ये मिट्टी जैसे मैंने बताया आपको, आपने इनको नहीं फेंकना है, इसको किसी भी चीज़ में संभाल के रखिए। ये बहुत काम की मिट्टी है आपकी ये, क्योंकि ऐसा जो मिक्स बनता है दोस्तों, ये बड़ी मुश्किल से बनता है।
बहुत ज़्यादा सैंड आपको लानी पड़ती है बाज़ार से ख़रीद के, तो इनको फेंकने का तो मतलब ही नहीं होता है, इसी को ही हम दोबारा से यूज़ करेंगे। बस ये थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इसमें हम फिर क्या खाद मिलाते हैं ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। फरवरी में लगाने से पहले ना एक वीडियो और मैं भी बनाऊँगा, जो कि हमें इसमें एडेनियम के लिए खाद को कैसे तैयार करना है। अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप उसके सॉइल मिक्स को पहले ही अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, यानी कि उसकी खाद को तैयार कर लेंगे, उस वीडियो का वेट कीजिए। हालांकि ज़्यादा कुछ उसमें मिलाते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छी मैं आपको एक खाद बताऊंगा जो आपके पूरे साल एडेनियम में चलेगी। ऐसे ही तो वीडियोस मैं आपके साथ लाता हूं, आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। हर चीज़ उसका मतलब उसका क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। आज मैंने इसका फ़ायदा बताया, नुकसान भी मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो, नुकसान एक ही है कि फ्लावरिंग आपकी थोड़ा सा देर में होगी। एक बार मेरे को ध्यान है कि मैंने जब स्टार्टिंग में 2 साल पहले किस वीडियो डाली थी, तो किसी ने बोला था कि आपके अप्रैल 15-20 के बाद फ्लावरिंग हो रही है, वहाँ तो अप्रैल 15 में फ्लावरिंग हो चुकी होती है। मौसम पर भी डिपेंड होता है ना। जयपुर में आप जाएंगे तो मार्च 15 के बाद आपको फ्लावरिंग मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो अभी भी बहुत तेज़ अच्छी धूप आ रही है। यहाँ पर देखिए मैंने स्वेटर पहन ली है और बिल्कुल एकदम बादल से लग गए हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ। हालांकि आपके पास ये वीडियो अभी 4-5 दिन के बाद आएगी, लेकिन अभी मौसम बदलने लगा है और धीरे धीरे यहाँ पे बारिश प्रेडिक्ट की गई है, तो हमें अपनी सावधानी बरतनी है। कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जल्दी से जल्द आपके साथ आए, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। बचाइए अपने एडेनियम को, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। कोई कमी रह गई हो तो मेरे को ज़रूर लिखना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।